जगह है ये, कौन कहता है। इस हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। लेट है, हमारे ड्राइवर ने इतना लेट छोड़ा है हमें यहाँ पे, हमें भाग भाग के जाना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मेरा व्लॉग बहुत दिन से नहीं आया है, सो आई वाज नॉट वेल। और मतलब हम जब इस ट्रिप पे गए थे उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था ऑफिस के खाने की वजह से, तो मैंने दूसरा व्लॉग एडिट ही नहीं किया था। एंड यस, फाइनली अब आपको ये लोकेशन देख के पता चल गया होगा कि हम लोग घूमने के लिए अमृतसर आए हैं। हम पहाड़ों पे नहीं गए हैं, किसी भी ग्रीन जगह पे नहीं गए हैं, हम अमृतसर घूमने आए हैं यहाँ का खाना टेस्ट करने। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सब लोग कर रहे हैं वो हम भी करें, थोड़ा डिफरेंट चलना चाहिए। और मैंने कभी अमृतसर देखा भी नहीं था, मैं चंडीगढ़ वगैरह आई हूँ बट मैं अमृतसर साइड कभी नहीं आई थी। सो दिस वॉज द लुक फ्रॉम आउटसाइड। गाइस हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। भाई यहाँ का व्यू, और लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है कि आप देख के दंग रह जाओगे। 2 लाइन पूरी बनी हुई है, वो भी बाहर बाहर तक। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हमने सबसे पहले ड्रॉप लेते ही खाना खाने गए थे, अपना लगेज अपने होटल में रख के। और लाइन बहुत लंबी है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रही होंगी 2-3 लाइन इसके आगे बनी हुई है, और ये हम वेट कर रहे थे अंदर जाने का। एंड दिस वॉज द व्यू फ्रॉम इनसाइड। और ये बाहर की लोकेशन का व्यू, एक अंदर ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देते हैं, तो हमने अंदर से ज़्यादा लिया है। वो पूरा मार्केट एरिया है, आलू टिक्की देख लो। और फिर हम खाना खाने के लिए आ गए, क्योंकि उसके बाद हमें वाघा बॉर्डर जाना था और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। उसमें हमें खाना भी था, रेडी भी होना था, क्योंकि हम टिकट्स के लिए उनको पैसे दे चुके थे वाघा बॉर्डर की ऑलरेडी। और इसमें मतलब और भी चीज़ें थी। कर लिया है और हम टोटो में बैठे हुए हैं बहुत सारी भीड़ के अंदर वाघा बॉर्डर जाने के लिए। टोटो बुक किया था, उसमें था कि हमें वो पूरा खालसा कॉलेज दिखाएंगे बाहर से, अंदर से नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और दूसरा वैष्णो टेम्पल और एक और टेम्पल था जो मैं आते वक्त दिखाया था। तो हम लोग वाघा बॉर्डर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत धूप है इस टाइम पे, और हम चल के जा रहे हैं परेड देखने के लिए। पानी बोतल सर जी, पानी बोतल। सुबह उतरे थे हम, सबसे पहले मॉर्निंग में गोल्डन टेम्पल के बाहर का पूरा व्यू रिकॉर्ड किया था, और हम देखने आ गए थे खाना खा के, थोड़ा चलने के क्या है एरिया क्या नहीं। और हमें बहुत मज़ा आया था वहाँ पे भी। और फिर उसके बाद में हम रेडी वगैरह होके 9-10 बजे टेंपल निकले थे, और हमारे 2 घंटे के अंदर अंदर दर्शन हो गए थे, जबकि सैटरडे था। बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम 6-7 घंटे में नहीं फ्री हुए, हम जल्दी हो गए। आज इतना बेकार मौसम हो रहा है कि ना, कभी धूप है कभी गर्मी है। अब हम लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लंबी लाइन है भाई चेक इन की। और ये पूरी यहाँ पे वाघा बॉर्डर पे रिट्रीट सेरेमनी होती है पाकिस्तान और इंडिया की, तो बहुत अच्छी होती है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होती है। स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो ना, एंड इफ़ यू वांट टू गो इन वीआईपी लाइन, आपके पास ना बीएसएफ का रेफरल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास भी था रेफरल, बट मेरे को ये बात यहाँ आके पता लगी कि हम अगर बीएसएफ हमारे कोई बिलोंग करता है तो हम आ सकते हैं, और वो लास्ट मोमेंट पे नहीं होता, वो हमें पहले ही देना पड़ता है। ये व्यू है। हम ऑलरेडी बहुत लेट है, हमारे ड्राइवर ने इतना लेट छोड़ा है हमें यहाँ पे, हमें भाग भाग के जाना पड़ रहा है। ऑलरेडी शायद हम 1 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं अंदर अंदर में, और बाहर का रास्ता तो मैं बता ही नहीं सकती कितना लंबा था। हाई क्राउड देख लो। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप जो मैंने खुद अकेले करी अपनी एक फ्रेंड के साथ, और अब तक पूरा अमृतसर घुमा हमने। और उसमें सबसे फेवरेट मेरी चीज़ थी तो सिर्फ ये रिट्रीट सेरेमनी थी, क्योंकि आप खुद देखोगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि लाखों की संख्या में ना लोग आए हुए हैं एक सेरेमनी को देखने, और वो इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं हमारे सोल्जर्स। वो पूरा दिन बॉर्डर पे रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, और उसके बाद भी जो इतनी बढ़िया सेरेमनी थी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कंट्री अच्छी है या बुरी है या कुछ भी, बट मैं लोगों का दिखा रही हूँ कि इतने ज़्यादा देशभक्त हैं इंडिया के अंदर कि हमारे वाले लाखों की संख्या में थे, और जो ऑपोजिट साइड पे थे वहाँ पे बहुत कम लोग थे। इवन दो वहाँ पे जब सेरेमनी ख़त्म हो गई ना 5-15 पे, उसके बाद 2-4 करके लोग आए हैं, और पूरी सेरेमनी वहाँ पे कोई ही नहीं था। वैसे तो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बट हमें जो वहाँ के लोकल्स ने बताया था वो ये था कि विंटर्स में टाइमिंग ना थोड़ा डिलेड रहती हैं। जैसे कि हमारी ये सेरेमनी बहुत लेट स्टार्ट हुई थी, 4:35 के बाद स्टार्ट हुई थी, और 5:15 तक चली थी शाम को। और समर्स में क्या होता है, ये थोड़ा जल्दी स्टार्ट होती है, 4 बजे स्टार्ट होती है,
और 4:30 या 5 बजे तक ख़त्म हो जाती है 2 बैचेस में। तो ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है कि ये 4 बजे की तो 4 बजे ही स्टार्ट होगी, थोड़ा लेट भी हो सकता है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमारा फ्लैग उतार के कितने प्यार से ले जाया गया था वापस। लास्ट में यही होता है और फिर वो वापस से उसको ऊपर लाइक रेज़ करते हैं नेक्स्ट सेरेमनी के अंदर, उसी सेम सेरेमनी में नहीं करते हैं। या फिर जो उतारा होता है तो अगली सेरेमनी में आपको उसको वापस ऊपर रेज़ करते हुए दिखा देंगे। सो ये सारी भीड़ थी, वो सब कुछ एक एक चीज़ दिखा रहे थे कि क्या हो रहा है, और वो इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना इन्जॉयबल मोमेंट था। वो इतना प्यार से चीयर अप कर रहे थे कि बोलो भाई बोलो, तुम बैठ के देख रहे हो, बोलो कुछ तो हम सारे वंदे मातरम बोल रहे थे। आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि आप देखना मार्च जो हमारे सोल्जर्स करते हैं उसमें इतना परफेक्शन है जो आपको ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। मैंने देखा कि हमारी परेड में बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स भी थी, उनके में सिर्फ एक ही लड़का उन्होंने बीच में खड़ा किया हुआ है झंडा लेके अपना, वो बस गोल 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 घूमे जा रहा था और मुझे इतना अजीब लग रहा था। मैंने कहा यार ये कैसी परेड है उनकी। और हाँ, वहाँ के सिस्टम्स का भी बहुत इशू था, लाइक स्क्रीन दोनों साइड सेम टाइप की थी परेड दिखाने के लिए। और हमारा जो एरिया है वो अभी अभी रिन्यू हुआ था तो हमारा थोड़ा ज़्यादा कलरफुल लग रहा था, उनका थोड़ा पुराने टाइप का बना हुआ था, इतना डिफरेंस था। और परेड के लिए पहले दरवाजे खोले जाते थे, हाथ भी मिलाया जाता था, बट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर गेट्स खुलना बंद हो गए थे और तब से बस ये एक दूसरे को लाइक लात दिखाकर या पीठ दिखाकर वापस आ जाते हैं, बट आगे नहीं बढ़ते हैं, गेट नहीं खुलते हैं। अब ये हमें पहले दिखाया जाता था। पहले खाना भी अंदर अलाउड नहीं था, हम बाहर से कुछ भी खरीदा हुआ नहीं ले जाने देते थे, बट इस बार मैंने देखा कि अंदर सब कुछ लेके जाने दिया जा रहा था, लाइक आइसक्रीम वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह सब लोग लेके आ रहे थे और खा भी रहे थे। एंड अगर आप थोड़ा सा जल्दी आएंगे, हमारी तरह लेट नहीं होंगे, तो आपको नीचे की सीट्स मिल जाएंगी जहाँ से आपको और क्लोज़अप में दिखेगा। हमारी तरह लेट होंगे तो आपको बहुत ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा और वहाँ से थोड़ा दिखता भी लाइक दूर से अच्छा नहीं है ज़्यादा। अब ये जो है ये लास्ट सायरन है और इस सायरन का मतलब ये है कि अब फ्लैग्स को नीचे लाया जाएगा बहुत इज्जत से और उनको वापस लेके जाया जाएगा। तो ये हमारा फ्लैग ही उतर रहा था और अब इसको नेक्स्ट सेरेमनी में वापस से ऊपर रेज़ करेंगे एंडिंग में। कन्फाइंड एरिया, उसके अंदर एक गोल्डन टेम्पल का छोटा सा मिनिएचर रखा हुआ था तो मैं उसको रिकॉर्ड करी थी। फिर लास्ट में हमने पॉपकॉर्न ले ही लिए जो हम लेके नहीं गए थे सोच के कि अलाउड नहीं है, और वो हमने जाते जाते अपने रास्ते में खाए। एंड दिस वॉज द व्यू एंड दैट वॉज इट फॉर द डे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।